नमस्कार साथियों, मैं अवधराम गुरु। मंदिरों की यात्रा के प्रक्रम में जैसा कि आपको अवगत है, इस समय उपस्थित हूँ ग्राम पंचायत पीड़ जो देवा के पास में है, बाराबंकी में, वहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं जिस आश्रम में, जिस मंदिर पर यहाँ पर उपस्थित हूँ, उसका नाम है श्री गोपेश्वर धाम मंदिर। और यहाँ पर उपस्थित हमने आपके यहाँ पर जो उपस्थित यानी शिवलिंग और भगवान शनि देव की प्रतिमा, पवन सुत हनुमान जी की प्रतिमा और भगवान विष्णु और उनके साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा जो थी मंदिरों में, उसका अवलोकन आप लोगों को कराया। मंदिर का प्राकृतिक वातावरण और सरोवर का अवलोकन आप लोगों को कराया। और अब एक ऐसा क्रम जो अंत में होता है सार्थक परिचर्चा का, जिसमें हम वहाँ पर उपस्थित आश्रम या मंदिर में उपस्थित जो संतगण होते हैं, जो संरक्षकगण होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, जो पुजारी जन होते हैं, उनसे मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में, शिल्प कलाओं के बारे में और उससे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में, कथाओं के बारे में एक सार्थक परिचर्चा करते हैं, जानकारी लेकर उनसे आप तक पहुंचाते हैं। तो वह प्रक्रम अब आ गया है। हमारे साथ ग्राम पंचायत पीड़ के बहुत से भक्तगण, संतगण यहाँ पर उपस्थित हैं और इस मंदिर के बारे में सार्थक परिचर्चा करने के लिए ये बहुत ही उत्साहित हैं। तो यानी हम यहाँ पर जो संतगण उपस्थित हैं, भाई साहब हमारे साथ यानी प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हम यानी भाई साहब से यानी प्रणाम करते हुए सार्थक निवेदन करते हैं कि कुछ इस मंदिर के प्राचीन महत्व के बारे में, अपने परिचय के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों लोगों को बताएं। मैं कमलेंद्र सिंह कमल जी, मंडल संयोजक देवा भारतीय जनता पार्टी। जी जी। ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है। हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे श्रद्धालुओं के द्वारा ये बनाया गया। और ये जो शिव जी का मंदिर है, इसका तो कई सौ साल बने हुए हैं। और ये जो इनके अगल बगल या सामने शिव जी के मंदिर बने हुए हैं, ये हमारे भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा बनवाए गए हैं। ये जो है गेट सुंदरलाल मौर्य जी के द्वारा बनवाया गया। और ये सामने जो शनि देव का मंदिर है, ये भी सुंदरलाल मौर्य के द्वारा बनवाया गया। बहुत ही दिव्य स्थान ये है, दिव्य स्थल है। इसमें बहुत से भक्तजन रोज प्रातः सायं प्रार्थना करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। कोई विशेष तिथि जिसमें यानी भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है या जी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते इस हों प्रांगण में हर लगभग तीसरे वर्ष जो है यज्ञ का कार्यक्रम होता है। और उसमें जो है क्षेत्र के सभी ग्रामवासी, क्षेत्र के सभी जनता, श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर आकर के उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर बहुत से 10-11 यज्ञ का कार्यक्रम हो चुका है। विशाल भंडारे के रूप में इसका समापन होता है। तो किस तिथि को होता है लगभग ये तिथि चूँकि हमारे अयोध्या के संतों के द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारी ये समिति है, उस समिति के द्वारा ये निर्धारण होता है कि किस तिथि को कार्यक्रम किया जाए। एक निश्चित तिथि इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी हर तीसरे वर्ष इसका जो है इसका कार्यक्रम होता है। फिर भी ग्राम पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या और संतगण हैं, उनके द्वारा मंदिर के निर्माण में और विकास में क्या सहयोग होता है? पूरा सहयोग रहता है हमारी पूरी ग्राम सभा में। और क्षेत्रवासियों के द्वारा जो है इसमें जो है बहुत सा योगदान रहता है। और इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए हमेशा प्रयास कार्य चलता है। जैसे प्राचीन काल से जब से आपकी जानकारी है, तो यहाँ पर और कोई संत, कितने संतगणों ने सेवा दी है जिसका कोई विशेष नाम हो? पहले जो रहा है तो धनीदास बाबा रैदास चोला है। तो वो पुरान वहाँ लगा रहा है रैदास चोला। और ना दिन पाले रहा है, वो रहा है 10-15 साल। अच्छा, टिकाऊ रहा है बाबा। टिकाऊ जब खत्म हो जा तो संत तो एक और फरारी दास आवा बनारस। तो फरारी दास कुछ दिन रहा, तो फिर अकबर दास आए, वही कुछ दिन रहे। और तो कई बाबा और एक रहा, और सब इतना आते जाते रहेंगे। आप गिरिष्ठ हैं। अब संत से कोई टूटी खाली है। संतन गिरिष्ठ समझो, देखभाल करते हैं साहब। अरे भगवान भोलेनाथ जो भूत भगवान भोलेनाथ जिसका बुलाओ है, वो जिसको बुलाएंगे वो आ जाएगा। उनकी प्रक्रिया है। भगवान जब जी का बोले हैं फिर आ जाइए। तो जैसा प्रक्रिया है। और हमारे भाई साहब जो हैं
वो जब हमने आया था तो आज का उनका एक संकल्प है, वे यानी हवन करवाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका आज जन्म दिवस है और विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में हम यानी बड़े ही यानी मनोभाव से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी जो हैं उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं आज के दिन। और भाई साहब ने ये संकल्प कैसे लिया, किस कामना से लिया, उसके बारे में थोड़ा बताएं, हमारे दर्शकों को पर चर्चा करें। क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दिवस भी है और आज जो है विश्वकर्मा हमारे जो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर उनका आज जो है क्योंकि आज पूजा का दिन भी है, तो इसी क्रम में हम उस ईश्वर को से प्रार्थना करेंगे कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु प्रदान करें और देश को विश्व गुरु बनाने में उनकी सहायता मतलब जो है उनको मदद करें। तो यह मंदिर की सार्थक परिचर्चा का एक प्रक्रम था जिसका आप लोगों ने अवलोकन किया, यहाँ तक दर्शन किया। और जैसा कि हम इस समय उपस्थित थे ग्राम पंचायत पीड़ में उपस्थित श्री गोपेश्वर धाम मंदिर पर, जिसका अवलोकन हम आप लोगों को हमने कराया। और आप लोगों का हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, मंदिरों की यात्रा के इस अनवरत प्रक्रम में अब तक के लिए पिछले 7 महीनों से लगातार हमने जो उपक्रम किया उसमें हमारा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। सभी जनों को प्रणाम।